और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में सत्ता का समीकरण बदला और अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी नया चेहरा आ गया है। बीएनपी के दिग्गज नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। लेकिन फखरुल की इस ताजपोशी के साथ ही सिर्फ ढाका की सियासत नहीं गरमाई, बल्कि भारत की नजर भी बांग्लादेश की नई सत्ता पर टिक गई है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त कई अहम मोड़ से गुजर रहे हैं। एक तरफ शेख हसीना का मुद्दा, एक तरफ सीमा और पानी का सवाल, और तीसरी तरफ बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव। ऐसे में अब सवाल यही है, राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले फखरुल भारत के लिए कितने मददगार साबित होंगे? क्या फखरुल के आने के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में नई गर्माहट आएगी? क्या ढाका और दिल्ली के बीच पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत होगी, या फिर बांग्लादेश की नई सत्ता भारत के सामने अपने हितों को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपनाएगी? क्योंकि फखरुल का भारत से जुड़ा एक पुराना पारिवारिक अध्याय भी है। तो क्या इतिहास का वो रिश्ता आज की कूटनीतिक रिश्तों में कोई असर डालेगा? इस रिपोर्ट को देखिए। मिर्जा फखरुल इस्लाम बने बांग्लादेश के राष्ट्रपति। बदल गया बांग्लादेश की सत्ता का पूरा समीकरण। भारत से रिश्तों के समीकरण में क्या बदलेगा? बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। 35 साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए हुए मुकाबले में फखरुल ने अपने प्रतिद्वंदी ओली अहमद को पीछे छोड़ दिया। संसद में फखरुल को 255 वोट मिले, जबकि ओली अहमद को 88 वोट हासिल हुए। लेकिन ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये उस राजनीतिक बदलाव की अगली कड़ी है जिसने बांग्लादेश की सत्ता का समीकरण बदल दिया है। फखरुल की मौजूदगी आने वाले वक्त में देश की राजनीति के साथ साथ विदेश नीति के लिए भी अहम मानी जा रही है। लेकिन आगे की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन है नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। लंबे समय तक बीएनपी के महासचिव रहे, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी से जुड़े रहे, विपक्षी राजनीति में निभाई अहम भूमिका। अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। फखरुल के सामने सिर्फ देश की अंदरूनी राजनीति नहीं, बल्कि भारत के साथ रिश्तों की चुनौती भी है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा, भारत बांग्लादेश रिश्तों पर तनाव, सीमा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, पानी के बंटवारे पर खींचतान, व्यापार और कनेक्टिविटी भी अहम। भारत को नजरअंदाज करना आसान नहीं। फखरुल ने भारत से रिश्ते मजबूत करने की बात की है। अब जरा उस कनेक्शन को समझिए जिसकी वजह से फखरुल के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का भी जिक्र हो रहा है। मिर्जा फखरुल के पिता मिर्जा रूहुल अमीन 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भारत आए थे। उन्होंने भारत के शरणार्थी कैंप में वक्त गुजारा था। यानी फखरुल के परिवार का भारत से रिश्ता आज का नहीं, बल्कि बांग्लादेश के जन्म से जुड़े इतिहास का है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुराने रिश्ते अब नई कूटनीति का आधार बनेंगे? क्या फखरुल भारत के साथ रिश्तों को प्राथमिकता देंगे, या राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता बांग्लादेश के अपने रणनीतिक हित होंगे? और अब बात उस मोर्चे की जहां आने वाले दिनों में फखरुल की असली परीक्षा होगी। भारत बांग्लादेश के बीच पानी का मुद्दा होगा, जो बड़ी कूटनीतिक चुनौती साबित होगी। पानी बंटवारे, सीमा सुरक्षा और घुसपैठ का मुद्दा, व्यापार, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी का मुद्दा, चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत से संतुलित रिश्ता। सवाल ये भी है कि आखिर बांग्लादेश में राष्ट्रपति बदलने की नौबत क्यों आई? बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और संविधान के मुताबिक 90 दिनों के भीतर नया राष्ट्रपति चुनना जरूरी था। अब मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर इस पद पर पहुंच चुके हैं और उनके सामने देश की बदलती सियासत के बीच कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब फखरुल के सामने बांग्लादेश की बदलती सियासत की संभालने के साथ साथ विदेश नीति को लेकर भी कई अहम चुनौतियां हैं। और अब सबकी नज़र इस बात पर है कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद फखरुल बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जाएंगे, साथ ही भारत के साथ रिश्तों को लेकर उनका अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।